आज़ादी का जश्न, आसमान रंगो नूर से रोशन, मुल्क की मिली नगमों की बहार। इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब, कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म का शानदार मुजाहरा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के साथ चारों सूबों के सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत के हमरा तकरीब में आमद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। सर्विसेज चीफ्स, आला सिविल और अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। तकरीब में यादगार फतह की तामीर से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। दुनिया न्यूज़ की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। Forces under dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country for you to play with. We are there as partners to the world, in the world of family, of countries. We are a partner. And I think today even they understand that Pakistan is a national partner. फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मार के हक़ में कामयाबी शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। अमन अमल में दुनिया के साथ हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम किरदार है। आलमी बरादरी से मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। गजा में नस्ल कुशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंथास मुआहिदा मुअत्तल किया। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत है। मार के हक़ में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को यादगार फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। यादगार फतह अफवाज पाकिस्तान की बरतरी की अलामत है। यादगार फतह के साए में पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का यौम आज़ादी पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत कहते हैं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। आज हम 25 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल एक बाहिम्मत और साबित कदम कौम हैं। इस साल सऊदी अरब और तुर्किया के साथ तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए। ये तारीखी मुआहदा तज़ाराती ताउन को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का मज़हर है। मुआहदा इस मुश्तरका आज़म का मज़हर है कि इज्तिमाई सलामती को मजबूत बनाया जाए। मक्का मुआहदा इलाकाई अमन और सलामती को दरपेश बदलते चैलेंजेस से निमटने के आज़म का आकाश है। हमने मार के हक़ की पहली सालगिरह मनाई। भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुरअज़्म और कामयाब रद्द अमल को याद किया। पाकिस्तान के
پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کی تجدید کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کا قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان کے بانی رہنماؤں کو خراج عقیدت۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم برقرار، مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ، خوشحالی کے لیے قوم کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ ISPR کے مطابق بانیان پاکستان کا ویژن اور رسول متاثر کرتے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں نے آزادی کے خواب کو خود مختار پاکستان کی حقیقت میں بدل دیا۔ مسلح افواج اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، عزم و بہادری سے آزادی، سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف مادر وطن کا دفاع اور آئین کی پاسداری کریں گی۔ مسلح افواج کا ترقی اور خوشحالی کے کیے سازگار ماحول کے عزم کا اعادہ، قوم کو اتحاد، یکجہتی اور برداشت کے فروغ کا پیغام۔ غازی اور سابق فوجیوں کو خدمات کو سلام۔ کہا یوم آزادی پر ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں سے عہد کی تجدید کریں۔ پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ اسلام آباد کی یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزراء بچوں میں گھل مل گئے۔ اسٹیج پر بچوں کے ہمراہ ملی نغمے پر قومی پرچم لہراتے رہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خصوصی سوینئر پیش کیے۔ لاہور میں لبرٹی چوک اور مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، کراچی میں فورٹ گرینڈ پر آتش بازی، پشاور میں قیوم سپورٹس کمپلیکس میں آتش بازی کا مظاہرہ، ملتان میں گھنٹہ گھر چوک میں آتش بازی کی گئی۔ نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ قوم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، پورا ملک سبز و سفید رنگ میں رنگ گیا۔ نگر نگر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، گلیوں، شاہراہوں اور چوراہوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ شاہراہوں اور اہم مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں، چھوٹے بڑے تمام شہروں میں جشن آزادی کے رنگ، عمارتیں سج گئیں، آتش بازی کے شاندار مظاہرے۔ لاہور میں جشن آزادی کے رنگ، مینار پاکستان کو سبز رنگ سے سجا دیا گیا۔ لبرٹی چوک پر میگا میوزیکل کنسرٹ، ٹاؤن ہال لاہور میں شاندار لائٹ اینڈ پروجیکشن شو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کا مال روڈ پر مشل بردار آزادی کارواں، ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا شاندار فلائی پاسٹ، فضا شاہینوں کی گھن گرج سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد ڈی چوک میں یوم آزادی پریڈ کی ریہرسل، پولیس اور رینجرز کے دستوں کی شرکت، مارچ پاسٹ کی مشق۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ڈی چوک کے سابقہ شناخت کو 20 سال بعد دوبارہ بحال کیا گیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت۔ خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی میں تاجر برادری کا بہت بڑا کردار ہے۔ کراچی کی ترقی براہ راست پاکستان کی ترقی ہے۔ جشن آزادی، تھر ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا مختلف اسٹیشنز پر والہانہ استقبال۔ یوم آزادی پر امن و امان کے برقرار رکھنے کے لیے جیکب آباد میں فلیگ مارچ۔ یوم آزادی کے موقع پر جنوبی ڈیرہ بگٹی میں پولیس کا فلیگ مارچ۔ ننکانہ صاحب کے علامہ اقبال پارک میں شاندار میوزیکل کنسرٹ، معروف گلوکاروں کی پرفارمنس۔ آزاد جموں کشمیر میں جشن آزادی پاکستان کی تقریبات۔ مظفر آباد میں جیوے جیوے پاکستان ریلی، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گونج۔ یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ کراچی میں یوم آزادی کی خوشی میں شہریوں کی ہوائی فائرنگ، رات 12 بجتے ہی شہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے واقعات میں خاتون جاں بحق، 49 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے اسپتال منتقل کر دیا۔ ہوائی فائرنگ کے واقعات نارتھ کراچی، کورنگی، ناظم آباد، پاپوش نگر، لائنز ایریا، آئی چندریگر روڈ اور دیگر علاقوں میں پیش آئے۔ پولیس کا ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن، 29 کو گرفتار کر لیا گیا۔
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक नॉर्वे के वजीर खारजा वफ्द के हमरा GHQ पहुंचे। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के वजीर खारजा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफाई और सिक्योरिटी शोबों समेत बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। आबना हरमुज़ के मामले पर अमरीकी बड़ी गलत फहमी का शिकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, इंटेलिजेंस की नाकामियों के बायस अमरीका तवील अरसे से गलत अंदाजे लगाता रहा। ईरान के खिलाफ जंग उसकी बेहतरीन मिसाल है। जाली खबरों से भी ज़्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस होती है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के दरमियान तर्जुमान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। आबना हरमुज़ ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की इजाज़त के बगैर कोई बहरी जहाज़ आबना हरमुज़ से नहीं गुजर सकता। डीजल ₹1.16 महंगा होकर 383 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 325 रुपये 43 पैसे फी लीटर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आज के दिन बरकरार रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस के 2 अफसरान फर्ज की राह में कुर्बान। चंद घंटों के दौरान पुलिस पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। थाना लारी अड्डा की हदूद में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम रेहान भट्ट पुलिस को मतलूब था। शहीद सब इंस्पेक्टर अदील ने कुछ अर्सा कबल शूटर फैजान भट्ट को पुलिस मुकाबले में मारा था। यतीम खाना चौक पर मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। कांस्टेबल हारिस शहीद, 2 एहलकार 2 राहगीर जख्मी हुए। मुलजिम LWMC की गाड़ी और ड्राइवर को गन पॉइंट पर साथ ले गए। काला शाह काकू के पास गाड़ी और ड्राइवर छोड़कर मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। IG पंजाब अब्दुल करीम की शेख ज़ैद अस्पताल आमद। ज़ेरे इलाज पुलिस एहलकारों से मुलाकात की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। IG पंजाब ने ज़ेरे इलाज पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया, बहादुरी से फ़राइज़ की अदायगी पर शाबाश दी। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, गुजरांवाला और गुजरात में बारिशों का इम्कान। लाहौर में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चतराल, सवात, शांगला, बटग्राम, दीर, कोहिस्तान और एबटाबाद में सैलाब मुतवक्के। हवेली, पूंछ, सदनोती, GB में खुरमंग, गांचे और गिलगित में सैलाब का खदशा। पंजाब में मरी, DG खान, राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। मूसा खेल, बारखान, खुजदार, डेरा बुगटी के पहाड़ी नालों में भी तुग़यानी का खदशा।